टॉप 10 मिस्ट्रीज ऑफ वर्ल्ड। अब बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री से लेकर फ्रांस के एक घर की गैलरी में खड़ा इंसान जैसे दिखने वाले क्रिएचर तक, हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी रिमोट लोकेशंस है जहां कुछ ना कुछ जरूर हो रहा होता है और जिसको एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर आप समझते हैं कि दुनिया की हर घटना का जवाब मिल चुका है तो शायद आप गलत है और आज की ये वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल कर रख देगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज की जो ना सिर्फ साइंटिस्ट्स बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अजीब पहेली बनी हुई हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको हैरान कर देगी। हमारी लिस्ट की सबसे पहली चीज एंटार्क्टिका में मौजूद एंटार्क्टिका के बर्फीले पहाड़ है, जिनको अभी आप सैटेलाइट व्यू के जरिए देख रहे हैं। पर इन पहाड़ों के बीच में छुपा है एक ऐसा खौफनाक चेहरा जिसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि ये एंटार्क्टिका की हार्श कंडीशंस का चेहरा है। वही कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ दज्जाल छुपा है और ये नेचुरल फॉर्मेशन कुदरती तौर पर किसी देव जितने बड़े इंसान की शक्ल जैसा दिखता है और रही सही कसर शैडो ने पूरी कर दी है। एक आंख, बंद नाक, होंठ और फोरहेड सब बिल्कुल ऐसे बना है जैसे किसी ने वाकई इसे जानबूझकर बनाया हो। पर ये नेचुरल फॉर्मेशन अभी रिसेंटली नहीं बनी, बल्कि अर्थ पर 2009 की हिस्टोरिकल सैटेलाइट इमेजेस में भी ये चेहरा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इसके साइज की बात करें तो ये फेस ऊपर से नीचे तक करीब 1 किलोमीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई 500 मीटर तक है। ये एंटार्क्टिका में इतनी ज्यादा रिमोट लोकेशन पर है कि आज तक यहाँ किसी इंसान ने क्या कदम भी नहीं रखा। नंबर 2, हमारी अगली लोकेशन बहामस में मौजूद एक ऐसा आइलैंड है जिसे बुललॉक हार्बर कहा जाता है। ये जगह मशहूर तो अपने साफ बीचेस की वजह से हैं, लेकिन इन पानी की लहरों के नीचे कुछ ऐसे प्लेन रेक्स छुपे हैं जिनकी अपनी अपनी कहानियां हैं। लोग यहाँ डाइव करके इन प्लेन रेक्स को देखने जाते हैं। अब गूगल अर्थ पर स्पॉट होने वाला ये प्लेन 10 जुलाई 1997 को यहाँ क्रैश हुआ था। कैसिना 402 नाम का ये जहाज रनवे पर पहुंचने से पहले ही पानी में गिर गया। इस वक्त इसमें एक पायलट और 7 पैसेंजर्स मौजूद थे और खुशकिस्मती से सबकी जान बच गई। रनवे से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर पायलट ने ब्रेक्स फेल होने की रिपोर्ट तो दी थी। अगर वो रनवे पर लैंड करने की कोशिश करता तो शायद किसी की जान भी नहीं बचती। और 1997 से ये जहाज पानी के अंदर डूबा हुआ था, लेकिन 2019 के बाद जब यहाँ पानी कम हुआ तो तब जाकर ये सैटेलाइट व्यू में जाहिर हुआ। नंबर 3, फ्रांस का डरावना इंसान। अभी आपको लेके चलते हैं फ्रांस के शहर नांसी में। गूगल अर्थ के सैटेलाइट व्यू में तो ये बस एक डबल स्टोरी घर लग रहा है जिसके पीछे एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी है। पर अगर यहाँ का स्ट्रीट व्यू देखा जाए तो यहाँ कुछ ऐसा कैप्चर हुआ था जिसकी वजह से लोगों में खौफनाक आइडियाज जन्म लेने लगे। कुछ लोग इसे सुपर नेचुरल एंटिटी का नाम देने लगे, जबकि कुछ का कहना था कि ये बस एक स्टैचू है। लेकिन जब गूगल ने इस तस्वीर को ब्लर कर दिया तो सवाल उठने लगे, अगर ये सिर्फ एक स्टैचू था तो फिर इसको छुपाया ही क्यों गया। हैरानी की बात तो ये है कि ना ही चैट जीपीटी को इस तस्वीर के बारे में कुछ मालूम है और ना ही दुनिया के किसी भी कल्चर में ऐसी कोई स्टैचू कभी बनाई गई। नंबर 4, जायंट पेंटाग्राम ऑफ काजाकिस्तान। काजाकिस्तान के लीसा कोसक शहर के करीब इस लेक के किनारे पर एक बहुत ही बड़ा पेंटाग्राम देखा गया। वैसे तो पेंटाग्राम्स की काफी बड़ी हिस्ट्रीज मौजूद है जो मुख्तलिफ कल्चर्स और रिलीजन्स में यूज होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं कि यह शैतान की पूजा के दौरान इस्तेमाल होते थे। अब 1991 से पहले काजाकिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था और सोवियत यूनियन के फ्लैग में एक स्टार मौजूद है। सेम ऐसा ही स्टार इस पेंटाग्राम में भी देखा गया। पर अगर गूगल अर्थ के आर्काइव्स में इस इमेज को ट्रैक किया जाए तो ये 1985 में भी जाहिर होता था और हो सकता है कि ये वाकई सोवियत यूनियन के दौर में बनाया गया हो, क्योंकि उस वक्त के फ्लैग में भी एक स्टार मौजूद था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यहाँ लेक व्यू पार्क बनाने का इरादा किया गया था, जो अब पूरी तरह से बेकार पड़ा है। नंबर 5, सूडान का लिप शेपर्ड माउंटेन। ये खौफनाक सहरा अपनी सख्त और खूबसूरत फितरत के लिए मशहूर है, लेकिन गूगल अर्थ पर एक अजीब सी चीज ने लोगों को हैरान कर दिया, एक रॉक फॉर्मेशन।
जो दूर से देखने पर बहुत बड़े इंसानी लिप्स जैसे लगते हैं। ये 250 फीट ऊंचा एक पहाड़ है जो जियोलॉजी का एक ऐसा खेल है जो हमारी आंखों को धोखा देता है। नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया का तैरता जंगल। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पैरामाचमा रिवर के बीच में एक तैरता हुआ जंगल नजर आता है, पर असल में ये एक शिप है जिसमें कुदरती तौर पर मैंग्रोव्स उग गए हैं। इस शिप का नाम एसएस एयरफील्ड था जो 9/11 में बनी थी। एक्चुअली ये एक कार्गो शिप थी जो मोस्टली ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर चलती थी। ये शिप 60 साल तक अपनी सर्विस में रही, पर 1972 में इसे स्क्रैप यार्ड भेज दिया गया, पर यह कभी स्क्रैप ही नहीं की गई और वक्त के साथ साथ इस पर एक छोटा जंगल उगाया। आज ये फोटोग्राफर्स और टूरिस्ट्स के लिए एक मशहूर स्पॉट बन चुका है। नंबर 7, फिनलैंड के डरावने स्केयरक्रोज। फिनलैंड की एक रिमोट लोकेशन पर रोड के करीब एक फील्ड बनाई गई है। सैटेलाइट व्यू में इस पर छोटी छोटी व्हाइट डॉट्स दिखती हैं, पर अगर स्ट्रीट व्यू से देखा जाए तो ये व्हाइट डॉट्स असल में स्केयरक्रोज है। इन्हें द साइलेंट पीपल कहा जाता है और ये 1994 में रिचोकेला नामक आर्टिस्ट ने बनाए थे। इनको असल डिजाइनर्स के कपड़े पहनाए जाते हैं और हर हफ्ता कपड़े बदले भी जाते हैं। नंबर 8, सीरिया की लूटी गई आर्कियोलॉजिकल साइट। आज के सीरिया में एबला नामक एक कदीम शहर बसता था जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 2011 में इस जगह पर सिविल वार चल रही थी और इसी दौरान लोगों ने खूब लूटमार मचाई। 2012 के सैटेलाइट व्यू में यहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों सुराख देखे गए। लोग एक्सकेवेटर्स की मदद से खजाने लूट कर ले गए। नंबर 9, रशिया की फ्लोटिंग सर्कल्स। अब दोस्तों, बेरेंट्स सी रशिया के बीचेस पर गूगल अर्थ ने एक अजीब चीज कैप्चर की। समुद्र की सतह पर 16 गोल दिखने वाले स्ट्रक्चर्स एक बोट से कनेक्टेड हैं। कुछ लोगों ने इसे रशिया का सीक्रेट वेपन कहा, पर असल में ये फिश फार्मिंग है जहां मछलियों को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में भी बड़ा किया जाता है। अब दोस्तों, 10th सीक्रेट की ओर बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। नंबर 10, रशिया का वर्ल्ड वॉर 2 बंकर आइलैंड। जापान के नॉर्थ ईस्ट में बेरिंग सी के अंदर एक रिमोट रशियन आइलैंड है जिसमें छोटी छोटी स्क्वायर शेप्ड स्ट्रक्चर्स सैटेलाइट इमेज में रिकॉर्ड हुई। ये बंकर्स जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका के अलास्का गल्फ से आने वाली शिप्स पर नजर रखने के लिए बनाई गई थी। बेरिंग सी का ये हिस्सा छोटे बड़े आइलैंड से तो भरा हुआ है जहां वर्ल्ड वॉर 2 के पुराने बंकर्स आज भी मौजूद है। अल्जीरिया का कसार द्राह स्ट्रक्चर। यहाँ रेत के ऊपर एक अनोखा गोल स्ट्रक्चर खड़ा है जिसकी हिस्ट्री आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ी। वैसे तो कसार द्राह नाम का ये स्ट्रक्चर अल्जीरिया के तिमिमोन टाउन में लोकेटेड है, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए जिद्दोजहद और मुश्किलात का सफर करना पड़ता है। 35 मीटर की गोलाई में फैला और 2 मीटर ऊंची दीवारों का ये स्ट्रक्चर कोई किला था या कोई घर या फिर कोई पुराने जमाने का जेल था, इसका अंदाजा लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है। यमन का वेल ऑफ बारहोट। दूसरी लोकेशन के लिए हमें चलना होगा यमन के रेगिस्तान में, जहां जमीन में 30 मीटर चौड़ा एक ऐसा सुराख है जिसे लोकल्स शैतान का जेल या फिर नर्क का कुआं कहते हैं। इसे वेल ऑफ बोरहोट के नाम से भी जाना जाता है। इसके पास से गुजरते वक्त बदबू के बपकारे आते हैं जो तबीयत खराब कर सकते हैं। हाल ही में कुछ केव एक्सप्लोरर्स ने इसके अंदर जाने का फैसला किया। 100 फीट नीचे उतरने के बाद यहाँ सांप मिले, मरे हुए जानवर मिले और हजारों सालों से पानी के गिरने की वजह से यहाँ केव पर्ल्स बन चुके थे। यहाँ के लोग इस कुएं के पास से गुजरना पसंद नहीं करते और ना ही इसके बारे में ज्यादा बातें करते हैं। इजरायली बॉम्बिंग डिस्ट्रक्शन। जी हाँ, गाजा स्ट्रिप में इजरायली बॉम्बिंग के सबूत भी सैटेलाइट इमेज में रिकॉर्ड हुए हैं। ये इमेज नॉर्थ गाजा की एक एरिया के सैटेलाइट इमेज में 19 अक्टूबर 2023 को रिकॉर्ड हुई, जिसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग नजर आती है। मगर सिर्फ एक ही महीने बाद 24 अक्टूबर 2023 की इमेज में यहाँ सिर्फ मलबा दिखाई देता है। और दोस्तों, हमारी चैनल पर गूगल अर्थ सीरीज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या आप चाहेंगे कि इस सीरीज में एक और वीडियो बनाई जाए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।
आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का इंतजार हमेशा रहेगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।